अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 12 हरूफ मद्दा। कायदा नंबर 1, अलिफ साकिन बेझटके से पहले अगर ज़बर हो तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा वगैरह। कायदा नंबर 2, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो इसे वाव मद्दा कहते हैं। जैसे बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, जीम वाव पेश जू वगैरह। कायदा नंबर 3, या साकिन से पहले अगर जेर हो तो इसे याए मद्दा कहते हैं। जैसे दाल या जेर दी, रा या जेर री, हमजा या जेर ई वगैरह। हदायत नंबर 1, ये तीनों हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। बाज लोग इनको एक अलिफ से कम और बाज इनको एक अलिफ से ज्यादा खींचते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं। इसीलिए हुरूफ मद्दा की अच्छी तरह पहचान करें और इनकी सही अदायगी करें। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी, ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती, सा अलिफ जबर था, सा वाव पेश तू, सा या जेर ती, सा सू सी। जीम अलिफ जबर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या जेर जी, जा जू जी। हा अलिफ जबर हा, हा वाव पेश हू, हा या जेर ही, हा हू ही। खा अलिफ जबर खा, खा वाव पेश खू, खा या जेर खी, खा खू खी। दाल अलिफ जबर दा, दाल वाव पेश दू, दाल या जेर दी, दा दू दी। दाल अलिफ जबर दा, दाल वाव पेश दू, दाल या जेर दी, दा दू दी। रा अलिफ जबर रा, रा वाव पेश रू, रा या जेर दी, रा रू री। जा अलिफ जबर जा, जा वाव पेश जू, जा या जेर जी, जा जू जी। सीन अलिफ जबर सा, सीन वाव पेश सू, सीन या जेर सी, सा सू सी। शीन अलिफ जबर शा, शीन वाव पेश शू, शीन या जेर शी, शा शू शी। स्वाद अलिफ जबर सा, स्वाद वाव पेश सू, सा या जेर सी, सा सू सी। ضاد अलिफ जबर दा, ضاد वाव पेश दू, दा या जेर दी, दा दू दी। ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती। दा अलिफ जबर दा, दा वाव पेश दू, दा या जेर दी, दा दू दी। आइन अलिफ जबर आ, आइन वाव पेश ऊ, आइन या जेर ई, आ ऊ ई। गईन अलिफ जबर गा, गईन वाव पेश गू, गईन या जेर गी, गा गू गी। फा अलिफ जबर फा, फा वाव पेश फू, फा या जेर फी, फा फू फी। काफ अलिफ जबर का, काफ वाव पेश कू, काफ या जेर की, का कू की। काफ अलिफ जबर का, काफ वाव पेश कू, काफ या जेर की, का कू की। लाम अलिफ जबर ला, लाम वाव पेश लू, लाम या जेर ली, ला लू ली। मीम अलिफ जबर मा, मीम वाव पेश मू, मीम या जेर मी, मा मू
मी। नून अलिफ ज़बर ना, नून वाव पेश नू, नून या ज़ेर नी, ना नू नी। वाव अलिफ ज़बर वा, वाव वाव पेश वू, वाव या ज़ेर वी, वा वू वी। हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हम या ज़ेर ई, आ ऊ ई। या अलिफ ज़बर या वाव पेश यू, या ज़ेर यी, या यू यी। मद मालूम करने का तरीका। एक अलिफ का अंदाज़ा इस तरह किया जाता है कि खुली उंगली दरमियाने तरीके से बंद की जाए या बंद उंगली को दरमियाने तरीके से खोला जाए, लेकिन ये महज एक अंदाज़ा है। हदायत नंबर 2, हरूफ मद्दा को मखारिज का लिहाज करके पढ़ें और इनको मजहूल पढ़ने से इज्तिनाब करें। हदायत नंबर 3, सिर्फ हरफ मद्दा लंबा किया जाए। बाज़ लोग हरफ मद्दा लंबा करने के साथ इससे पहले हर्फ को भी लंबा कर देते हैं, इससे भी बचा जाए। क़ाल, ख़ातब, आक़ब, क़ालू, साहून, क़ूलू, मुस्लिहून, यशअरून, यअलमून, हफ़ीज़ुन, लतीफ़ुन, रहीमुन, क़ील, उहीत, सीक़, शदीदुन, अज़ीमुन, अजीबुन, तजरी, हीन, ضरबू, करीमुन, समीउन, हकीमुन, नूहीहा, हील, गीज़, युरीदु, फ़क़ीरुन, ऊज़ीना, अज़ीज़ुन, मुक़ीतुन, अकीदु, मुजीबुन, वकीलुन। हदायत नंबर 4, समीउन पर वक्फ की सूरत में और इसी तरह जिस हरफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर वक्फ करना हो तो इसे साकिन करके हरफ मद्दा पर 3 या 4 अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं, यानी हरफ मद्दा को 3 या 4 अलिफ के बराबर लंबा किया जा सकता है, जैसे कि समी, और ये सिर्फ वक्फ की सूरत में होगा। हदायत नंबर 5, मुजीबुन पर वक्फ करते वक्त मद के साथ साथ कलकला भी होगा। इसी तरह शदीद, सीक़, अजीब वगैरह पर भी वक्फ कलकला होगा। ये था हमारा आज का सबक नंबर 12। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।